ओके। हाँ हाँ। तो हम कर रहे हैं पावर मिल 2020, और जिसमें हम करेंगे मिलिंग के टूल। पता है आज हम स्टार्ट करेंगे कि पावर मिल हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में पहला दिन अगर मेरा है, मान लो मैं पावर मिल सीखना चाहता हूँ, या CNC प्रोग्रामिंग, VMC प्रोग्रामिंग, HMCP सारे कुछ हो जाता है इसमें, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस। तो मुझे किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो हमारे को बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं कि पावर मिल डे वन में हमारे को क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। या एक तरीके से हम एक क्विक टूर की तरह हम लेंगे इस टूर ट्यूटोरियल को, कि भाई पहले दिन या हम पावर मिल में हमारे को क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो जब भी हम स्क्रीन खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन नज़र आती है ना। तो एक यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्सिस नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को एक्सिस नज़र आ रही है, XYZ, है ना। तो अगर आज हमारा डे वन है तो हमारे को ये जेड ऊपर की तरफ चाहिए, क्योंकि पावर मिल में टूल हमेशा जेड की साइड से आएगा, ठीक है ना। मतलब जिधर जेड होगा टूल उधर से आएगा, ठीक है। एक छोटा सा फंडा है कि टूल हमेशा जेड की डायरेक्शन से आए, तो इसलिए जेड ऊपर को होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, हाँ, ये ट्रांसफॉर्म भी हमारे को XYZ ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इधर X है, इधर Y है और इधर Z है। तो जब भी हम कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हम सीधा मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट मॉडल कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मॉडल करके जहाँ पे भी आपका मॉडल पड़ा है वहाँ से हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑल फाइल रखेंगे तो ये हमारे को इजी रहेगा, ताकि हम मिलिंग का कोई भी मॉडल पिक कर सकें। अगर मुझे स्टेप फाइल चाहिए तो मैं स्टेप कर सकता हूँ। अगर मैं पावर सॉलिडवर्क्स की फ़ाइल चाहिए तो हम सॉलिडवर्क्स की फ़ाइल कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल, IGS हो, ऑटोकैड की फ़ाइल हो, कैटिया की फ़ाइल हो, सभी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो मैंने सॉलिडवर्क्स कर लिया तो ये सारे सॉलिडवर्क्स के मॉडल नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी से भी फाइल नहीं ओपन हो रही है ना, बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं ये, या क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आपने मॉडल भेजा तो वो ओपन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम किसी भी पार्ट को ओपन कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन पता होनी चाहिए बस हमारे को, ठीक है। तो पावर मिल की जो एक्सटेंशन है वो .dgk होती है, ठीक है। हाँ, जैसे सॉलिडवर्क्स की होती है .sld.prt, NX की होती है .prt, ऑटोकैड की DWG होती है। तो पावर मिल की फाइल, हाँ, .dgk। एक्चुअली इसमें फाइल नहीं बोलते इसको, पावर मिल में फाइल नहीं बोलते इसको, प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि इसमें टूल भी आ जाएंगे, उसमें कर्व्स भी आ जाएंगी, उसके अंदर मॉडल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हमने खोला तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर हम पहले दिन की बात करें तो ये मॉडल हमारे को कैसा नज़र आ रहा है, ये देखो यहाँ पे नीचे हमारे को XYZ कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो पावर बिल की एक बड़ी अच्छी खासियत है, यहाँ पे जहाँ कर्सर लेके जाएंगे XYZ दिखाएगा। अभी मेरा जो ज़ीरो है वो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से मॉडल ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। तो Z जो है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मेरा वो नीचे है। हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा मॉडल है ना। तो इसको अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर देता हूँ, यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सारा कुछ देख सकते हैं। तो जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ XYZ, यहाँ पे नीचे दिख रहा है हमारे को कर्सर XYZ, तो यहाँ पे हमारे को उसके हिसाब से कर्सर नज़र आएगा कि वहाँ पे X की वैल्यू कितनी है। अगर हम Z को कंसंट्रेट करें, है ना, तो यहाँ पे Z कितना है 50.8, यहाँ पे कितना है 31.75, यहाँ पे कितना है हमारा, ये भी 31.75, यहाँ पे कितना है ये 47.4, यहाँ पे कितना है 25। तो हमारे को माप मेज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं।
तो हमारे को सिर्फ कर्सर उसके ऊपर लेके जाना है तो वो हमारे को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कई बारी क्या होता है, जैसे अभी हमने सॉलिडवर्क्स वाली फाइल खोली तो उसमें कलर थे, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है मल्टी कलर शेडेड। तो जो ओरिजिनल कलर हमने सॉलिडवर्क्स में दिए वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस को राइट क्लिक करके कलर दे सकता हूँ मैं। ठीक है। हाईलाइट करने में हमारे को इजी रहेगा, दूर से देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है। तो कई बार हमारे को अच्छा सा नहीं नज़र आ रहा होता तो सरफेस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और कलर दे दो, जो भी आपको कलर ठीक लगता है वो दे सकते हैं। ठीक है। बार क्लिक कर देंगे तो वो कलर शेडेड ठीक हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग जो है नॉर्मली सिंपली देखना पसंद करते हैं। ठीक है नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक इसमें एक और ऑप्शन इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी भी हम करेंगे साथ साथ। इसमें ऑप्शन होती है ड्राफ्ट एंगल शेडेड। ठीक है। मैं आज जो कुछ भी बताना चाह रहा हूँ वो है डे 1 के उस पे पर्सपेक्टिव में बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि पहले दिन क्या देखना चाहिए, क्या पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अगर कहीं पे ड्राफ्ट देना है, एक पॉजिटिव ड्राफ्ट होता है, एक नेगेटिव ड्राफ्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है तो ये अलग कलर है। ठीक है। अगर मैं कोई और मॉडल खोल के दिखाऊं जिसमें ड्राफ्ट हो, है ना, जैसे ये मॉडल है, तो जो भी मॉडल होगा उसमें ड्राफ्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ वो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और सिंपल सिंगल क्लिक में ही पता लग जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव ड्राफ्ट है कि नहीं। हम एंगल भी सेट कर सकते हैं भाई, कितने डिग्री का ड्राफ्ट। देखो यहाँ पे अभी ये सारा ग्रीन है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी ड्राफ्ट लगा है, यहाँ भी ड्राफ्ट लगा है। जहाँ ड्राफ्ट नहीं लगा वहाँ पे देखो कलर अलग आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी हम कोई मॉडल खोलेंगे तो अपने दिमाग में फ़ोटो बनाने के लिए हम दे उसकी चेक करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है ना, 50.8 है। ये डेप्थ कितनी है, ये 25.4 है। ये डेप्थ कितनी है, ये 38.1 है। ये कितनी है ना, 50.8। तो मोटा मोटा एक हमारे को आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास जो मॉडल आया है वो कितना बड़ा है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, पावर मिल हो चाहे एनएक्स हो चाहे सॉलिड कैम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले मशीन पे कोई भी अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है उससे पहले मेरे माइंड में फ़ोटो बननी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मशीन का साइज़ क्या है, मशीन के बेड का साइज़ क्या है ना, ज़ीरो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कहाँ होना चाहिए। ऑपरेटर के बारे में भी सोचना है कि ऑपरेटर को इजी क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बनाए जाओ और आप ऑपरेटर के बारे में सोचो ही ना। ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है ऑपरेटर आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान हो और वो आपके कंप्लेंट कर दे कि ये तो जी इसको कुछ नहीं आता, है ना। तो इसलिए उसके बारे में भी सोचना है। तो मॉडल को अगर इसमें पावर मिल की जब हम फाइल क्लोज करते हैं, देखो तो क्लोज कुछ नहीं होता, इसमें जितने भी पैरामीटर्स है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने मॉडल किया इंपोर्ट मॉडल, एक्सटेंशन हमारी सॉलिडवर्क्स की है। ठीक है। तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास मॉडल नज़र आते हैं। ठीक है। तो कोई भी हम मॉडल पिक कर सकते हैं। मान लो मैंने ये मॉडल पिक कर लिया। यहाँ पे नीचे हमारे को दिखाता है भाई कितनी देर लगेगी। तो कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पावर मिल के लिए कंप्यूटर कौन सा अच्छा, तो उनके लिए जवाब है कि बजट क्या है। मेरे को आज एक बंदा पूछता कमेंट करके कि जी मुझे कंप्यूटर लेना है ना, तो अच्छा कंप्यूटर कौन सा होता है। अब अच्छे की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा तो 10,000 वाला भी हो सकता है और 10 लाख वाला भी कम हो सकता है। तो मैंने उनको पूछा कि बजट क्या है ना, तो कहते नहीं कंपनी ने पे करना है। तो कंपनी ने भी पे करना है तो बजट तो होना चाहिए ना। तो मैंने उसको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखी कि उसके बाद उसके उसका मैसेज आया ओके। है ना।
तो इसलिए बजट पहले डिसाइड होना चाहिए। बाकी मिनिमम जो है, पावर मिल वाले कहते हैं कि 16 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ये पावर मिल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। पर मैं आपको बताऊं कि 4 GB पे भी चलता है, 2 GB पे भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 GB होना चाहिए, 2 GB होना चाहिए। हाँ, 2 सेकंड लगेंगे, अब 2 सेकंड हैं आपके पास तो आपके 10,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 सेकंड नहीं है तो आपके 10,000 रुपये लग जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आपका काम क्या है, ठीक है। तो जिसका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की सारी प्रॉब्लम, है ना। तो मॉडल हमारे पास आ गया, हमारे को ये भी पता लग गया कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसके हाइट, ठीक है। यहाँ होम में जाएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है मेज़र की। हाँ, तो मेज़र में हम यहाँ पे डायमीटर चेक कर सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना। तो बस मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सर्कल के ऊपर कर्सर को लेके जाना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, मुझे कोई क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो जिस भी आर्क के ऊपर ले जाएंगे तो उसका डायमीटर नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, 38.1, है ना। क्योंकि पावर बिल वालों को भी समझ में आता है कि जब भी बंदा कंप्यूटर खोलेगा, मॉडल खोलेगा, तो सबसे पहले उसको यही पता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्लिक करने की ऑप्शन भी नहीं कहा, उन्होंने कहा बस कर्सर लेके जाओ, आपको ब्लिंक करके दिखाएगा कि इसका डायमीटर कितना, ठीक है। तो बहुत इजी है पावर मिलना, अगर हम कंपेयर करें बाकी एनएक्स के साथ कंपेयर करें या किसी और सॉफ्टवेयर के साथ, बहुत इजी है, बहुत ही स्मूथली चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर बिल में एक बात हमेशा पता होना चाहिए, पहले दिन भी पता होना चाहिए, आखिरी दिन भी पता होना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम बनाना तब भी पता होनी चाहिए। बात क्या है कि पावर मिल का बेस है ये ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है रॉ मटेरियल, जब हम बाजार से सामान खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो वही कटेगा, ठीक है। यानी कि टूल पाथ क्रिएट करने के लिए मेरे पास ब्लॉक होना जरूरी है, पहली बात, पहली भी यही है और आखिरी भी यही है। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो मशीन हवा में भी चला के कोई बेनिफिट नहीं होना। तो पावर मिल कहता है कि मैं वहाँ चलाऊंगा ही नहीं जहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो पावर एनएक्स में ऐसा नहीं है, मास्टर कैम में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ पावर मिल में ऐसा है कि जहाँ ब्लॉक होगा। एक एज कैम है सॉफ्टवेयर, तो एज कैम में भी सेम है, ब्लॉक चाहिए, उसमें भी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर में है, मास्टर कैम में भी 2-3 टूल पाथ ऐसे हैं जो बिना स्टॉक के नहीं, डायनेमिक मिलिंग है एक मास्टर कैम के अंदर। इसमें एनएक्स में भी है एक टूल पाथ, अडेप्टिव मिलिंग कहते हैं उसको, तो वो उनको भी स्टॉक चाहिए, पर पावर मिल में हर चीज़ को स्टॉक चाहिए। तो हम यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हमारा मॉडल का साइज़ क्या है, ठीक है। तो जितना चाहिए हमारे को साइज, वो उतना फिट हो गया है, देखो। ये जस्ट मैंने क्या किया, ब्लॉक को लेके कैलकुलेट दबाया तो वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन कर दूंगा 15 mm, तो ये 15 mm बड़ा हो जाएगा सारी साइडों से हाँ, तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो इसका सही तरीका क्या है, Z को लॉक कर दो और फिर वैल्यू दो, तो फिर Z में नहीं, ओ सॉरी, कैलकुलेट, फिर बाकी सारी साइडों में बढ़ेगा, पर Z में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कई बारी। अब जैसे स्टॉक दे दिया आपने, है ना, तो अब मुझे देखना नहीं है स्टॉक, तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट हाइड हुआ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना जरूरी है, चाहे बाद में उसको हाइड कर दो, नो प्रॉब्लम। पर ये तो हमने ब्लॉक तो बना लिया, पर अब जो, अगर हम वर्कर की बात करें या जो ऑपरेटर है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। कई कई प्रोग्रामर ही ऑपरेटर होते हैं, तो उनको अपने बारे में ही सोचना है कि जब मैं ये कंपोनेंट को का रॉ मटेरियल लेके आऊँगा
और मुझे ये लगाना होगा वर्क पीस, है ना, तो मैं ज़ीरो ऑफसेट कहाँ लूँगा? ठीक है, तो अगर तो आप फिनिश करवा के लाए हो, ग्राइंड ग्रूइंड करवा के लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे को वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में रख देंगे वर्क प्लेन को। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल है, हमने उसके टॉप पे रख दिया, ये मेरा ज़ीरो पॉइंट है। तो ये वर्क प्लेन क्रिएट क्या हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया। तो इसको अगर मैं एक्टिव कर दूं तो देखो मेरा ब्लॉक जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक्टिव नहीं करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, पर अच्छी बात क्या है कि जब हम ब्लॉक बना रहे हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया। ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है पता नहीं क्यों नहीं बताया गया। तो पर बात समझने वाली ये है कि ये जो मॉडल है, इसमें जो ब्लॉक लिया गया है, बॉक्स ब्लॉक है, बॉक्स टाइप है, बना कैसे है, एक्टिव वर्क प्लेन से। पर एक्टिव तो हमने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहाँ पे, तो वो जो ट्रांसफॉर्म वाला उसने उसके हिसाब से बना दिया। पर हम चाहते नहीं वो, हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से बने, तो हमने यहाँ पे नेम्ड वर्क प्लेन कर लेना है और इसको 1 नंबर कर देना है। यानी कि जब भी कैलकुलेट हो ब्लॉक, वो 1 नंबर के हिसाब से कैलकुलेट हो। ठीक है, तो इसकी जेड को कर दो अब क्लोज, इसको कर दो 0, फिर से कैलकुलेट, एंड देन इसको बंद करके इसको एक्सटेंड करना तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो इस वर्क प्लेन के हिसाब से, अब मैं इसको अगर एक्टिव भी कर दूं ना तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि काम तो मुझे इसी प्लेन के साथ करना है। जब मुझे काम इसके साथ करना है तो मैं नीचे वाले के साथ क्यों ब्लॉक बनाऊं? ठीक है, तो अब मुझे अगर नीचे वाले के साथ बनाना नहीं है तो मुझे उसको देखना भी क्यों है, मैं उसको हाइड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर गए। गलती क्या हुई है कि पहले तो जेड नहीं ठीक किया हमने, दूसरा हमने एक स्टेप मिस कर दिया। मिस क्या किया कि अगर मेरा कोई मॉडल ऐसा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड लगेगा। हमने कोई ऐसा मॉडल ले लिया लाइक दिस, चलो देखते हैं ट्राई करके, या इसको ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेंगे। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि मॉडल ही नहीं खुलता, स्टार्ट कैसे करें, है ना। एक बारी गाड़ी चलनी चाहिए, एक बारी गाड़ी चल पड़े तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है बंदा। पहला पहला दिन और आखिरी दिन कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं, पहले 2-3 दिन इम्पोर्टेंट है, लास्ट के 2-3 दिन इम्पोर्टेंट है, बीच वाला तो फ्लो, गो विद द फ्लो है। ठीक है ना, तो अब ये मॉडल ऐसा है। ठीक है, तो पर हमारे को मशीनिंग करनी है इस फेज पे। ठीक है, तो गलत हो गया ना, तो मेरे को क्या करना है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट था, मुझे इसको रोटेट करना आना चाहिए। यहाँ देखो एक्स है, ये वाई है, जेड है, मैंने कहा रोटेट अलोंग एक्स एक्स, यानी एक्स के अराउंड हमारे को घुमाना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एक्स के अलोंग रोटेट करना है 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं वाई के अलोंग रोटेट कर देता हूँ तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो वाई के अलोंग 180। ठीक है, माइनस में भी कर सकते हैं, -90। ठीक है, और जेड के अलोंग भी कर सकते हैं, मतलब रोटेट हम किसी भी एंगल में कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि मैं किसके डायरेक्शन कैसे करूं कि जिस पे मुझे काम करना है वो हमारे सामने आ जाए।
ठीक है, तो ये बात समझने वाली बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइल किया हमने क्लोज, नो मॉडल, इंपोर्ट, कोई भी अच्छा सा मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, हम यही वाला ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे को समझ में आया कि मॉडल लाओ, उसकी डायमेंशन चेक करो, पर डायमेंशन भी चेक करने से पहले उसकी एक्स वाई जेड की डायरेक्शन सीधा रख लो। ठीक है, बहुत सारे मन में लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लूँगा, ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या पता एक्स किधर है, वाई किधर है, जेड किधर है। पर पढ़ी लिखी बात यही है कि जब भी हम कोई चीज़ लेके आए घर में, है ना, तो उसको सही जगह पे रखें पहले, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पे सेलो टेप पड़ी है मेरे टेबल पे, पर कोई ज़रूरी नहीं ना यहाँ पे रखने के। पड़ी है तो ठीक है, नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अगर ये इसकी सही जगह पे पड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस हमने मॉडल को वही किया, जेड की डायरेक्शन ऊपर करके रख लिया, दैट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कलर ऑन करना, कलर ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा इसको कि ब्लॉक बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पर ज़ीरो करके। ठीक है, तो मेरा ये रॉ मटेरियल बन गया। फिर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया इसी ब्लॉक के टॉप पे, ताकि मेरे पास सेंटर आ जाए। पर मैंने फिर ब्लॉक को दोबारा से चेंज कर दिया विद द नेम्ड वर्क प्लेन 1 नंबर, और फिर से कैलकुलेट दबा दिया। ठीक है, अब फ़ायदा ये हुआ कि मैंने वर्क प्लेन को अगर एक्टिव भी करता हूँ तो मेरे ब्लॉक को कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने किया बंद इसको या ऑन, है ना, मॉडल देखना है, ये नहीं देखना, रॉ मटेरियल नहीं देखना। ठीक, अब मेरा ज़ीरो सेट हो चुका है, ब्लॉक दे चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो हमेशा चाहिए होती है वो होती है टूल। तो यहाँ से हम क्रिएट टूल लेंगे और वैल्यू दे देंगे 15 mm का, 16 mm का दे देते हैं। ठीक है, तो हमने 16 mm का एक टूल दे दिया। तो ये 3 चीज़ें हमारे को हमेशा देनी ही पड़ेंगी। वर्क प्लेन यहाँ नज़र आ रहा है, टूल यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, पर जब भी हम टूल क्रिएट करते हैं तो हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका नाम अच्छा सा दो। ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं एंड मिल 60। ठीक है, कभी भी स्पेस ना डालो, अगर स्पेस डालने का दिल कर रहा है तो अंडरस्कोर डाल दो। कई सॉफ्टवेयर हैं जैसे क्रियो है, वो नाम में स्पेस लेता ही नहीं। ठीक है, नहीं तो हम उस दिन के लिए ये यहाँ पे स्पेस नहीं डाल रहे जिस दिन हम क्रियो करेंगे। कह रहे, तो है ना, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं जी मिरर खोल लो, बै पीछे देखो कोई है तो नहीं, है ना, शीशा साफ कर लो, वही चीज़ है। चाहे उसके बिना भी काम चलता है, पर पहले दिन ही अच्छी आदत डाल ली जाए तो अच्छी बात है। शैंक भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे ऐड करेंगे शैंक, तो ये शैंक भी आ जाएगा। होल्डर चाहिए तो होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। होल्डर को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा और कर देते हैं, 80 कर देते हैं। ठीक है, 120 कर देते हैं, ओह सॉरी 120। ठीक है, लोअर डायमीटर कितना चाहिए, मैं कहा 20 का। अपर कितना चाहिए, मैंने कहा जी मान लो 35 का। ठीक है, तो जो जो हम यहाँ पे करते जाएंगे यहाँ पे भी देखो वैसा ही टूल आता जाएगा। ठीक है, टूल के बारे में हम एक डिटेल में करेंगे, टूल क्रिएट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर फिलहाल हमारे को इतना आना चाहिए कि टूल दिया, शैंक दिया, होल्डर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा सा नाम दिया। यहाँ से ये बल्ब ऑन ऑफ करके हम देख सकते हैं कि चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। वर्क प्लेन भी देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, रंग रोगन नहीं अच्छे ज़्यादा, ऐसे ठीक है। ठीक है,
वो सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के लिए है। ठीक है, तो टूल पाथ जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन नज़र आती है। ठीक है, तो इसमें इसको मैं करता हूँ इधर, अपनी शक्ल को करता हूँ इधर, इसको कर लेता हूँ छोटा। ठीक है, तो हमने लेना है कर्व मशीनिंग के अंदर 2D कर्व प्रोफाइल। ठीक है, 2D कर्व प्रोफाइल भी ले सकते हैं, एरिया भी ले सकते हैं। तो सबसे बेसिक सबसे सिंपल 2D कर्व प्रोफाइल होता है, इसलिए हम 2D कर्व ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आए। हमें पावर मिल सीखना है। ठीक है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप में क्या है कि सबसे आसान चीज़ सबसे पहले कर लो, ताकि समझ में आ जाए, है ना। एक बारी स्टार्ट में यस यस होनी शुरू हो गई। मार्केटिंग का भी यही असूल है कि क्वेश्चन पूछो, पहले 4 क्वेश्चनों में अगर बंदे ने यस कर दी तो बाकी के क्वेश्चनों में यस करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले पूछो कि आपका नाम क्या है ना। तो ऐसे छोटे छोटे अच्छी अच्छी चीज़ें पूछ लो, है ना, जो इसका जवाब तुम्हें यस में मिले। मशीन चलानी आती है, हो गया हाँ जी आती है। अच्छा, टूल देखा है कभी? हाँ जी देखा है जी। अच्छा, जॉब करते हो क्या? हाँ जी जॉब करते हैं, है ना। तो यस यस करेगा तो फिर उसके बाद बात सही चलेगी। तो 2D कर प्रोफाइल ली हमने। तो 2D कर प्रोफाइल में इसको चाहिए होता पैटर्न, कि किस पैटर्न के ऊपर मुझे चलना है। ठीक है, पैटर्न कह लो, 2D ड्राइंग कह लो, ऑटोकैड की फाइल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। लाइन कह लो, सर्कल कह लो, आर्क कह लो, कर्व कह लो, है ना, पैटर्न कह लो। असली नाम इसका पैटर्न है, बाकी बोलने को जो मर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ए न्यू पैटर्न। तो न्यू पैटर्न क्रिएट हो गया, पर कुछ है तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कर्व एडिटर में जाएंगे। ठीक है, तो जो पैटर्न क्रिएट हुआ है देखो यहाँ पे भी आ गया वो। ठीक, हाँ ट्री में भी आ गया। तो कर्व एडिटर में जाएंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, यहाँ से हम कॉम्पोजिट कर्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को NX आता है तो प्रोजेक्ट की कमांड होती है NX के। हाँ, तो वही चीज़ है ये, कि मैं जिस कर्व को सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँगा तो ये वो कर्व को प्रोजेक्ट कर लेगी। हाँ, जिनको सॉलिडवर्क्स आता है उनके लिए कन्वर्ट एंटिटी कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये कर्व बना ली। ठीक है, कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपने अपने कंप्यूटर में करना है। मैं ये मोस्टली हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो, धीरे धीरे करो, पॉज कर करके करो, है ना। और 2-3 बार करो, ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाए कि कहाँ क्या होना चाहिए। ओके करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। एक काम और कर सकता हूँ मैं। तो अब मैं जो भी क्लिक करूँगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, स्क्रॉल, जो मर्जी करूँगा मैं वो यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया, यानी कि कंपोजिट कर्व क्रिएट कर ली, यानी कि हमने प्रोजेक्ट कर लिया या कन्वर्ट एंटिटी कर लिया। हम इस पाथ के ऊपर चलना चाहते हैं। ठीक है, अब पाथ जो है वो एक लाइन है। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा लाइन के अंदर चलना है, बाहर चलना है या ऊपर चलना है? उसके लिए हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मशीनिंग सेक्शन। क्या हमारे को अंदर चाहिए, बाहर चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। अब पोजीशन कर्व के ऊपर चाहिए या पोजीशन के साइड में चाहिए? तो हमने कहा साइड में चाहिए। ठीक है, यानी हम इस टूल कर्व के बाहर बाहर वाली साइड चलाना चाहते हैं। ठीक है, बस कुछ और नहीं, हमारे को कुछ भी चेंज नहीं मैं कर रहा, जस्ट कैलकुलेट का बटन दबा रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास एक टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो टूल पाथ के, ये टूल पाथ आ गया देखो। इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो ये सिमुलेशन दिखाने लग जाएगा। ठीक है, गो टू बिगनिंग, प्ले।
तो यहाँ पे देखो ये सिमुलेशन है, हम गए थे होम में, यहाँ पे जाके भी प्ले कर सकते हैं। पर पावर मिल में अच्छी ऑप्शन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करो, ओके करो, ठीक है। पर अगर मैं इसको शेडेड में देखना चाहता हूँ तो यहाँ से ये ऑन कर देंगे और यहाँ से कर देंगे फिक्स डायरेक्शन और यहाँ से कर देंगे रेनबो और करेंगे प्ले। तो देखो कुछ कटा ही नहीं। क्यों नहीं कटा? क्योंकि हमने उसको कुछ काटने को बोला ही नहीं, ठीक है, हमने उसको कोई वैल्यू दी ही नहीं। तो राइट क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, टूल पाथ की सेटिंग में गए हम और यहाँ से हमने इसको बताना है कि डेप्थ कितनी है। तो ये है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट बता दो। यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ मैं, तो ये अपने आप वैल्यू ले लेगा। फिर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर से इसको ऑन करके यहाँ से 1 नंबर टूल पाथ को चला के देखना चाहते हैं हम, प्ले करते हैं, ठीक है। तो 25 एक ही बारी में घुस गया वो। क्यों? क्योंकि हमने उसको डेप्थ बताई, दैट इज लोअर लिमिट, है ना। असली ज़िंदगी में ऐसा कर दोगे तो है ना, कहते इतनी जोर से आवाज़ आएगी कि घर तक सुनेगी, ठीक है नहीं। क्योंकि हम क्या करेंगे हम अगर चला देंगे ऐसे तो टूट जाएगा, तो कंपनी वाले निकाल देंगे, या मुंह टूट जाएगा, है ना, कुछ आके मुंह पे लगेगा। तो हर सिचुएशन में घर पे बताना पड़ेगा भाई क्या हुआ है ना, भाई क्यों निकाल दिया या चोट कैसे लग गई। तो उसको उसका कारण यही है, तो उनको बताना पड़ेगा कि मैंने हाँ, ठीक है। तो इसकी सेटिंग में हम जाएंगे, हम है ना, जो भी वीडियो देख रहा हो यार क्या कह रहे हैं, पर सच यही है कि ध्यान रखना है, इतनी खतरनाक बात है ये, है ना, जो भी है। तो हमारे को ये लोअर डेप्थ को एक बार में नहीं देना, उसके लिए हम क्या करेंगे, कट डिस्टेंस में जाके हम कहेंगे लिमिट जो है मेरी, हम चाहते हैं कि 0.88 का कट लगे, 0.5 का लगे, 2 mm का लगे, है ना, डिपेंड करता है क्या मटेरियल हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल 0.8 कर रहा हूँ क्योंकि हमने 16 mm का एंड मिल लिया, तो 0.8 काट देता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट दबाएंगे, यानी हमने सेट क्या किया, 2 चीज़ें सेट की। हमने उसको एक लिमिट दे दी 25.4 की माइनस में, और हमने उसको बोल दिया कि हर लिमिट में स्टेप डाउन जो है वो 0.8 का, ठीक है। तो ये ऐसा टूल पाथ नज़र आने लग गया। अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूँगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट ऑन कर लो, स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं और प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ी स्पीड तेज कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी कटिंग कर दे वो, और कर देते हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस करने के लिए हैं, पर कोई भी ऐसी एक लाइन नहीं बनी जो बोलते ही सारा पावर मिल आ जाए, तो इसलिए गो टू बिगनिंग कर देते हैं। मान लो मेरा ये प्रोग्राम ठीक बन गया, ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। पर उससे पहले क्योंकि हमारा डे 1 है, हमारे को पता होना चाहिए कि इस फाइल को जी कोड कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी शक्ल को उठा के यहाँ पे करूँगा, नहीं तो ऐसे लगता है नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लिक है हमारे, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे क्रिएट इंडिविजुअल एनसी फाइल, ठीक है।
तो जो भी हमारा टूल पाथ है उसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया और क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम कह दिया। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक फाइल आ गई एनसी प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये बेसिकली जी कोड है। पर किस फाइल का, फानुक का, सीमंस का, किसका? तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि किसका। तो हमने कहा जी फानुक का। ठीक है, तो ये देखो है, यहाँ से मशीन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं देखो, पोस्ट प्रोसेसर। तो हमने यहाँ से फानुक भी है हमारे पास, सीमंस भी है। ठीक है, और भी होते हैं, उसका बात बताऊंगा मैं कहाँ पे बड़े होते हैं। पर फिलहाल मैंने उसको फानुक दे दिया, एक्सेप्ट किया, तो ये फानुक का आ गया। यहाँ पे फाइल कहाँ पे सेव होगी ये जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो बंदा लगेगा कि अनपढ़ है। ठीक है, और हाँ, और इस फाइल का नाम भी अच्छे से रखना है, ताकि जो मैंने पहले भी बताया आपको, ऑपरेटर का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप खुद ही ऑपरेटर हो तो और ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, हम राइट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये फाइल जो है हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो गई, तो हम इसको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ओपन फाइल लोकेशन करूँगा और हमने इसका नाम दिया एंड मिल, है ना। तो END करेंगे तो ये आ जाएगी, ये देखो टैब फाइल। इस फाइल को मैं, ये वाली थी हमारी, अंडरस्कोर दिया ना, तो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये मेरी प्रोग्राम जो है, जी कोड जो है जनरेट होके सामने आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल था, ये हमारा जी कोड है। ठीक है, तो हम जो पावर मिल सीखना चाहते हैं एक्चुअल में इस फाइल के लिए सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम जो है हमारा बन गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज सीखा क्या कि हम मॉडल कैसे ला सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, उसमें XYZ को हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ब्लॉक कैसे ले सकते हैं, वर्क प्लेन कैसे ले सकते हैं, है ना। फिर हमने एक छोटा सा टूल पाथ बनाया, टूल लिया उसके लिए, और टूल पाथ बना के उसका जी कोड जनरेट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर पहले दिन हमारे को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तो नेक्स्ट जो भी आप वीडियो देखोगे, चाहे यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी, चाहे हमारी नेक्स्ट वीडियो देखो, है ना, तो बड़े आसानी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाते हैं, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब आएगा तो नोटिफिकेशन भी आएगा, है ना। तो नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब उनको वीडियो पसंद आई है ना। तो अगर पसंद आई है तो लाइक भी करनी चाहिए, है ना। और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, जिनके भी काम आए, है ना। तो कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मॉडल चाहिए, प्रैक्टिस करनी है तो ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप लेके ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।